को महिमा मिले, जागे गो मेरा अभिमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसी में आनंदित हो, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ उतार दे, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ उतार दे, उसको गंभाते रहे, आगे जहाँ भी रहे, उसको गंभाते रहे, आगे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसे में आनंदित हो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसे में आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा गीत का लेखक कहता है, जीवन से ज्योति जले। हालेलुया। मैं कहूंगा आपके पूरे परिवार से इस पूरे गांव के अंदर में प्रभु की ज्योति चमकने पाए। आपका जीवन, ज्योति का काम क्या होता है मालूम है? ज्योति का काम होता है किसी को रोशनी दिखाना। इस समय इस जगह पर जो कैंडल जल रही है, जो मोबाइल जल रहे हैं, लाइट ना आने के कारण ये इस चीज का प्रतीत करते हैं कि ज्योति का काम है रोशनी देना। इसी तरीके से आपके पूरे परिवार से, भाई शंकर जी के परिवार से, भाई रविंद्र जी के परिवार से, भाई छोटे लाल के परिवार से, इनके पूरे बच्चों के अंदर से प्रभु की ज्योति निकलना। ज्योति यानी कि रोशनी निकलना है। बहुत से लोग आज अंधेरे में, आप भी किसी समय में अंधेरे में थे। इस गांव में से प्रभु ने आपको जब चुना है तो वो ज्योति आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। आइए इस समय मैं चाहूंगा रामधनी बहन से कि वो प्रार्थना करें प्रभु के वचन के लिए, कि आज प्रभु जो भी वचन देने जा चलिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र कलाम से पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के साथ में पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य है जो तूने आज पूरा दिन संभाला है पिता परमेश्वर, और हमारे गुरु को यहाँ पर लाकर पिता परमेश्वर तूने समय दिया है पिता परमेश्वर, और सही सलाम से लाया है पिता परमेश्वर। ताको मैं धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से। और आज का दिन में पिता परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्य है पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम से, तेरे पवित्र कलाम से पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जो भी प्रार्थना करते हैं अपने परिवार में पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जो हमारे परिवार में अनुग्रह और दया सहायता कर, मदद कर, रक्षा कर पिता परमेश्वर। ये दयालु मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सुरक्षा शक्तिवान पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। धन्य है हे पिता परमेश्वर, पवित्र पिता, महान पिता, धन्य पिता, परम पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो मैं पिता परमेश्वर, मैं मुझे बुखार जुखाम था पिता परमेश्वर, जो मेरे गुरु जी ने मुझे प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, जो तू धन्य है, जो तूने मुझे आज चारपाई से खड़ा किया है यीशु पिता, सारी बीमारियों से छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर, और आज़ाद किया है पिता परमेश्वर, किया है। ताकि अपने पिता परमेश्वर से लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तूने एक पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाई है पिता परमेश्वर। हम सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर तेरे शरण में आया हूँ पिता परमेश्वर, और मैं तेरी धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। ये ले बेटा, कुर्सी पे बैठ जाना।
आइए प्रभु के पवित्र वचन में से देखेंगे। आज हम यूहन्ना की इंजील और उसका एक अध्याय के अंदर में चौथे पद से लिखा है। यूहन्ना 1 अध्याय का चौथे पद से, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना है। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। और परमेश्वर का वचन कहता है 9वें पद में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है जगत में आने वाली थी। और 12वें पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसने जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय के अंदर में पढ़ा गया कि सच्ची ज्योति। कौन सी ज्योति? सच्ची ज्योति। यानी कि अगर हम संसारिक एक ज्योति की बात करें, अभी कुछ ऐसा वातावरण इस जगह पे 2 दिन से आप बता रहे, इस गांव में लाइट नहीं आ रही है। ये एक कैसी ज्योति थी? झूठी ज्योति थी, जो क्या हो रही है 2 दिन से नहीं आ रही। ये कैंडल भी जो जलेगी थोड़ी देर जलेगी, उसके बाद में भी इसकी भी मोम लास्ट में क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये आपकी एक बैटरी चल रही है जिसके द्वारा कुछ लाइट आ रही है। कुछ समय के बाद में बैटरी वीक हो जाएगी, इसकी भी लाइट देना क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। ये सारी ज्योतियां जो हैं वो मिट जाती है। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सच्ची ज्योति हूं। कैसी ज्योति हूं? सच्ची ज्योति। यानी कि मैं प्रभु का इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा लाइट की व्यवस्था आपके गांव खेरे जलाल में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये सच्ची ज्योति प्रभु का वचन खुल चुका है। हालेलुया। और ये वचन ये है, इसको बोलते हैं सच्ची ज्योति। ये ज्योति का मीन से प्रभु यीशु मसीह ने मालूम है क्या कहा? मैं जीवन की ज्योति हूं। काय की ज्योति? जीवन की ज्योति। यानी कि कहीं ना कहीं किसी समय में हम आप अंधकार में थे। आज प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो और उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा हो कि आप भी कुछ साल पहले अंधेरे में थे। अंधेरे का मतलब है कोई सही रोशनी दिखाने वाला नहीं था, कोई आपको प्रकाश दिखाने वाला नहीं था, कोई सच्चाई का बयान करने वाला नहीं था, सच्चाई की दास्तान बताने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आपने उस सच्ची ज्योति को पहचाना। हालेलुया। आपने उस सच्चाई को अपने जीवन के अंदर में जाना, चाहे आशीष के रूप में जाना हो, चाहे बीमारी से छुटकारा पाके जाना हो, चाहे आपके जीवन यापन के काम हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी विषय आया हो, लेकिन जिसके बाद आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु की। आपने प्रभु को जाना। वो कहता है कि मैं सच्ची ज्योति हूं। मैंने कहा संसार की ज्योति, संसार का उजियाला। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बहुत दिए जले होंगे, उम्मीद करता हूं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ बहुत दिए जले होंगे दिवाली पर। जले नहीं, लेकिन अब जल रहे हैं क्या? कितनी देर जले? तो 2 घंटे के लिए बस बुझ गए। लेकिन प्रभु का जो ज्योति है यहाँ पर, बुझती है नहीं। चाहे आंधी आए या तूफान आए,
चाहे गरीबी आए या बीमारी आए, लेकिन जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहूंगा कि ये ज्योति वो है जो हमारे अंदर होती है और अंदर से बाहर निकलती है। ये ज्योति वो है जो बाहर रखी है, थोड़े समय के बाद बुझ जाएगी। जो हमारे अंदर की ज्योति है, वो उस ज्योति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्या नाम है? यीशु मसीह। उस ज्योति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपने उस ज्योति को ग्रहण कर लिया और मन के साथ ग्रहण कर लिया और अपने जीवन में विश्वास के साथ आपने उसको अपना सृष्टि का उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपने स्वीकार कर लिया है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज्योति जो आपके जीवन में जलेगी, ये युगानुयुग जलती रहेगी। हालेलुया। ये हमेशा आपके जीवन के अंदर में जलती रहेगी और इसको कोई बुझा नहीं सकता। याद रखिएगा, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो विश्वास की ज्योति जल रही है। अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रेम की ज्योति जल रही है। प्रेम कभी कम नहीं हो, विश्वास हमारा कभी कम ना हो, सब्र हमारा कभी कम ना हो, पवित्रता हमारे अंदर की कम ना हो, तो ये जीवन की ज्योति हमेशा क्या रहेगी? जलती रहेगी। अरे चाहे आप दरिया में भी कूद जाएं, मैं कह रहा हूं, अगर आप दरिया में भी कूद जाएं और दरिया भी आपको डुबोना चाहे, आपकी ज्योति को बुझाना चाहे, तो वो ज्योति को वो दरिया भी बुझा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो ज्योति आपके बाहर नहीं जल रही। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इस गांव के अंदर में बहुत दिए जले होंगे अभी 3-4 दिन पहले, लेकिन अब वो क्योंकि वो बाहर जल रहे थे, वो दरवाजे के बाहर चल रहे थे, चौखट के बाहर, लेकिन जो दिया, जो ज्योति यहां अंदर जलेगी, वो ज्योति कभी कोई बुझा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आए, तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि वो ज्योति बन के आए। ज्योति बन के आए। ज्योति बन के काय के लिए आए? क्योंकि इस संसार के लोग, ये वाला अंधियारे की बात नहीं कर रहा, इंसान आधर्म में, पाप में, गुनाह में, उन कामों में व्यस्त था, जिसके कारण परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, ताकि हमको उस अंधियारे से प्रभु यीशु मसीह क्या कर सके? बाहर निकाल सके। जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आते हैं, तो वो ज्योति बन के आते हैं। वो कहते हैं, मैं ज्योति हूं, मेरा नाम जीवन की ज्योति है, और अगर तुम इस ज्योति को ग्रहण करोगे, तो कह रहा मैं उसको अपनी संतान बना देता हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु कहते हैं। अगर तुम मेरे वचन पे विश्वास करोगे, तुम मेरे वचन को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करोगे, तो तुम्हारा जीवन के अंदर का सारा अंधियारा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की सारी निराशा, दुख, पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन का संघर्ष जो चल रहा है जिन कामों के लिए, वो खत्म हो जाएगा। और प्रभु कह रहा है, जब मैं तुम्हारे जीवन के अंदर में ज्योति बन के आऊंगा, तो तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए रोशनी का कारण बनेगा। तुम ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, फिर वो कहते हैं मैं जीवन की ज्योति हूं। और मालूम है, जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं, अगर आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो ग्रहण करने के बाद में हम ज्योति की संतान हो गए। किसकी संतान हो गए? भाई आप ऐसा सोचिए कि ये जो कैंडल है, ये सब कैंडल एक ही खांचे की तो है,
इसमें कुछ मोटे खांचे होते हैं, कुछ पतले खांचे होते हैं, लेकिन मोम सबका एक ही होता है और जलने में सब एक ही काम करते हैं। इसी तरीके से परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आया तो वो ज्योति बनकर हमारे जीवन के अंदर में आया। और बाइबल में लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक के दिल को प्रकाश करती है। प्रकाश का मतलब है रोशनी देना, सच्ची ज्योति। और प्रभु यीशु मसीह को वचन कह रहा है कि वो सच्ची ज्योति, और जब हम उस सच्ची ज्योति को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उस सच्ची ज्योति को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर हम अंधकार से बाहर हो जाते हैं। हालेलुया। हम उस समय अपने जीवन में उस अंधकार से तब बाहर हुए जब मैंने और आपने सच्ची ज्योति को जाना, और वो सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जब दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जब दाऊद उस सच्ची ज्योति को, उस सच्चे परमेश्वर को जान गया, तो दाऊद ने भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद में एक बहुत अच्छी बात कही। कह रहा, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई की वादियों में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो सच्ची ज्योति मेरे साथ है। हालेलुया। यानी कि वो कह रहा है दाऊद कि वो ज्योति मेरे साथ साथ चलती है, चाहे कितना बड़ा अंधेरा हो संसार के अंदर में, चाहे कितना बड़ा अंधेरा हो, लेकिन अगर मैं ऐसे अंधेरे में भी चलूंगा तो मुझे डर नहीं लगता। आखिर क्यों? ज्योति साथ, क्योंकि ज्योति मेरे क्या है? साथ है। और उस ज्योति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर जिसके साथ में वो ज्योति है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुद ज्योति है। हम ज्योति की संतान हैं। आप जितने यहां पर बैठे हैं, जब आपने जिस दिन, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में सृष्टि का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, यानी कि प्रभु का वचन जब आपके घर में ज्योति बन के आया और आपने अपने दिल को खोला कि ज्योति मेरे जीवन में आ जाए या यीशु मेरे जीवन में आ जाए, तो आप उस समय परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं, परमेश्वर की पुत्रियां बन जाते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जब बन जाते हैं तो आप ज्योति की संतान होते हैं। अरे ज्योति की संतान का काम क्या है? रोशनी देना, उजाला देना। यानी कि प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर से ये उजियाला जो है कभी कम ना हो। ये उजियाला क्या होता जाए? बढ़ता जाए। जैसे हम संसारिक रीति से जो भी कामकाज करते हैं, अगर जिस भी कामकाज को करते हैं तो हम उस कामकाजों में क्या चाहते हैं कि हमारे कामकाज क्या हो? बढ़ने पाए। खेती में आप काम करते हैं तो खेतों में क्या चाहते हैं कि हर साल फसल अच्छी उगे, अच्छा अनाज निकले। आज जमीन थोड़ी है, कल और ज्यादा हो। हम लोग क्या चाहते हैं? संसारिक रीति से बढ़ने ही तो चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये हमारे काम दिखाई दे, भाई हमारा काम दिखाई दे, हमारे खेत दिखाई दे, हमारे पशु दिखाई दे, हमारा सब कुछ दिखाई दे। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि उसी प्रकार से मेरे बेटों में, मेरी बेटियों में, मेरे बच्चों में मेरी ज्योति दिखाई दे। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यह है कि उसकी ज्योति आपके अंदर से बाहर निकले। हम चाहते हैं कि हमारा सब कुछ दिखाई दे, हमारे बच्चे अच्छे हैंडसम दिखाई दें, हमारे बच्चे किसी लायक पर दिखाई दें, हमारे बच्चे कोई अच्छी जॉब पे आए। हम क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे दिखाई दें, अच्छे पहने ओढ़े हुए दिखाई दें। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की भी हम सबके लिए एक लालसा है, हम सबके लिए एक इच्छा है। और प्रभु की क्या लालसा है? प्रभु की क्या इच्छा है? कि उसी प्रकार से मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे रूप दिखाई दे, लोगों में, समाज में मुझे दिखाई दे, हम दिखाई दे। और जहां जहां हम जाएं तो कोई भी देख के अरे
ये तो ज्योति की संतान है। हालेलुया। ये किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। जैसे छोटे भैया का बेटा सतीश निकल के आया हुआ, भाई ये किसका बेटा जा रहा है? छोटे भाई का। ये किसका बेटा जा रहा है? अजय भाई का। इसी तरीके से हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और जब हम निकल के जाए तो हमारे को देख के लोग जाने कि ये प्रभु के लोग जा रहे हैं, यीशु मसीह के लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर से प्रभु का स्वभाव नजर आ रहा है, इनके अंदर से प्रभु की ज्योति निकल रही है, इनके शब्दों में अच्छाई निकल रही है, इनके जीवन से भलाई निकल रही है, इनके जीवन से परमेश्वर का प्यार निकल रहा है और इनकी ज्योति लोगों पे जाहिर हो। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों पे प्रकट हो। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों पे क्या हो? प्रकट हो, ताकि तुम्हारी ज्योति के कामों को देखकर लोग उस परमेश्वर की महिमा करें और कहें वास्तव में ये परमेश्वर के वो लोग हैं जिनके अंदर से प्रभु की ज्योति निकलनी है, और ये ज्योति हमारे जीवन से कभी कम ना होने पाए। हम मिलकर एक कड़ी को गाएंगे, जीवन से ज्योति जले। हालेलुया। और जब हम इसको गाएंगे खूब ताली को बजा के अपने हाथों को उठा के गाएंगे और प्रभु की ज्योति के लिए इस समय सबसे पहले जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से प्रभु की ज्योति निकले 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 निकले। हमारे कामकाज से प्रभु की ज्योति 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 निकले, और वो ज्योति आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके घर बार में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चले हम सके, दुआगे तुझसे यही, ज्योति में चले हम सके, दुआगे तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने नवंबर 7 की तारीख प्रभु इस गांव के लिए प्रभु जी तय करी परमेश्वर, कि हम खैरे जलालपुर में आ सके परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। बेशक संसारिक रोशनी नहीं यहाँ थी, लाइट नहीं थी, लेकिन तू स्वयं में ज्योति है प्रभु, और वो ज्योति हमारे मनों से चमकती हमेशा रहेगी, चाहे कितना बड़ा अंधेरा हो। लेकिन यीशु मसीह तू ज्योति है। वो ज्योति हम चाहते हैं शंकर भाई के अंदर से, छोटे भाई के अंदर से, और रविंद्र भाई के अंदर से, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन से, इनकी पत्नी बच्चों के जीवन से ये ज्योति चमकने पाए, और इनकी ज्योति का तेल कभी कम ना हो, विश्वास कम ना हो, प्रेम कम ना हो, पवित्रता कम ना हो, और प्रभु तेरे लिए इनका पूरा घराना तुझ में आशीष पाए। प्रभु तेरे लोगों के जो भी काम है किसानगिरी के, प्रभु खेतों में काम करते हैं, अपनी जमीन पे फसलों को उगाते हैं प्रभु, इनकी फसलों में भी ज्योति आए प्रभु, फसलें उगे, अच्छी उगे प्रभु, आशीष करे। यदि कोई बीमार है, निर्बल है, तकलीफ में है, तो उसको छू और चंगाई की आशीष दे। आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे घर को, परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की, बोलो प्रभु यीशु की। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह।